बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारी रेसिपी है वो है रेड सॉस पास्ता, और जो बहुत इजी तरीके से बहुत कम वक्त में बन जाता है। कोई इतना ख़ास मुश्किल नहीं है कि इसको हम यूँ बनाएं, इस तरह करें, ये वो बहुत इजी तरीके से इस तरह बन जाता है। तो आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं कि क्या क्या इसमें डलेगा। बग़ैर कोई ज़्यादा गंदे बर्तन किए हुए बहुत आसानी से और 10 मिनट में पास्ता बनाते हैं। एक कढ़ाई में मैंने 1.5 लीटर पानी डाल के उसको बॉईल के लिए रखा, और फिर मैंने उसमें पास्ता डाल के थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल के इसको बॉईल के लिए रख दिया था। ये देखें, अभी तकरीबन हमारा पास्ता रेडी हो गया है। इसको मैं छान लूँगी और तो जनाब हम लेंगे खूबसूरत सी कढ़ाई जो खुली मुंह की होगी, ताकि उसमें हमारी अच्छी तरह पास्ता बन सके। ये देखें, मीडियम आंच मैंने जला ली है। अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल, 3 खाने के चम्मच ऑयल डालूँगी। फिर इसमें डालूँगी लहसुन, इसमें अदरक नहीं जाएगा। हरी मिर्च मैंने कूट ली थी 3 अदद इसमें ही, और इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। हल्का सा फ्राई करना है क्योंकि इसको खुशबू आने तक, ताकि फिर हम इसमें चिकन डालें। क्योंकि चिकन मैंने मैरिनेट नहीं किया था, इसलिए थोड़ा सा मैं स्पाइसी रख रही हूँ। चिकन को मैरिनेट करके भी रखा जाता है, उसको पका के बाद में भी डाला जा सकता है, कई तरीके से बनती है, लेकिन मैं पहले ही इसमें चिकन क्यूब में काट के डाल दूँगी। ये देखें, 300 ग्राम चिकन लिया है मैंने, उसको क्यूब में काट के अब मैं इसको फ्राई करूँगी। तो अच्छी तरह इसको फ्राई करना है, और बाकी के जो स्पाइसेस इसमें डाले हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगी कि इसमें क्या क्या डलेगा। कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं हम डालेंगे, जो आम मसाले हमारे घर में ही होते हैं वही इसमें डालूँगी। तो जनाब ये मसाले रहे, इसमें रेड मिर्च है, कुटी मिर्च है, और इसमें काली मिर्च है, और नमक है, और थोड़ी सी मैंने कश्मीरी मिर्च डाली है ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए, खूबसूरत सा। अब मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी। 2-3 मिनट के लिए भून के मैं इसको दम पे रख दूँगी, ताकि हमारा चिकन जो अच्छी तरह से गल जाए। इसमें मैंने थोड़ा सा ओरिगानो भी डाला था, आधा टीस्पून, तो उससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है, उसकी खुशबू आ जाती है। तो मैं अच्छी तरह इसको फ्राई कर लूँगी, ताकि गोश्त का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और गोश्त अच्छी तरह गल जाए। अच्छी तरह इसको गोश्त को भून लिया करें, कच्चा नहीं रहने दिया करें। अब मैं 2-3 मिनट के लिए इसको दम पे रख दूँगी, ताकि अंदर तक जो क्यूब्स हैं हमारे गोश्त के वो गल जाएं। अब मैं काट लूँगी ओलिव्स जो साबित थे, और क्योंकि मैं साबित ही रखती हूँ, जब पिज़्ज़ा वगैरह बनाती हूँ तो काट के डालती हूँ, बहुत ज़बरदस्त होते हैं। ये पास्ता में भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। अब देखें, मैंने देखा बहुत अच्छी तरह भुन गया है हमारा गोश्त जो क्यूब में काटा हुआ था। अब मैं इसमें केचप डाल दूँगी। केचप मैंने ज़्यादा नहीं डालना, गार्लिक केचप डालूँगी क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। इसमें तकरीबन 1 प्याली जाती है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, बच्चों को भी इतना पसंद नहीं है, मैं इसलिए बहुत कम डालूँगी। इसमें टमाटर का खाली अगर हम पेस्ट बना के डालें तब भी उसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है, और टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त आ जाता है। अब हो गया हमारा रेडी ये मसाला। अब मैं इसको निकाल लूँगी, और बाकी की जो सॉस अभी हम तैयार करेंगे कि उसको किस तरह करते हैं। तो अब मैं दोबारा से ऑयल 2-3 चम्मच लेकर उसमें मैंने मैदे की ये 3 चम्मच जो खाने वाले भर के डाले हैं, इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी, ताकि इसका जो स्मेल वगैरह होती है मैदे की वो ख़त्म हो जाए। और बहुत अच्छी अभी खुशबू आ रही है मैदा भुनने की। तो जनाब अब जो इसमें चीज़ें जाएंगी वो क्या क्या जाएगा वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ, बस थोड़ा सा भुन जाए। और तो रेड चिली जो कुटी मिर्च है वो मैं
1 टीस्पून डाल दूँगी और 1 टीस्पून ही इसमें ओरिगानो फिर डालूँगी, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगता है पास्ता में। और नमक डाल दूँगी हस्बे ज़ायक़ा, और काली मिर्च इसमें डालूँगी, ब्लैक पेपर इसमें डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून, क्योंकि हमने उसमें भी पास्ता बॉयल करते हुए उस वक्त भी हमने नमक डाला था, फिर उसमें हमने चिकन में भी सारे मसाले पूरे किए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी क्रीम, जो मैंने घर में ही मलाई निकाली थी वही मैं 1 प्याली भर के इसमें डाल दूँगी। इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, बहुत मज़ेदार इससे बनती है। वैसे आप कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अब इसमें डाल दूँगी दूध, और फिर मैं इसको अच्छी तरह हैंड बीटर से मिक्स कर लूँगी, ताकि कोई भी लम्स वगैरह बाकी ना रहें। और 1 गिलास और भर के दूध का डाल दूँगी, क्योंकि इसमें दूध मैंने जो तकरीबन डाला है आधा किलो डाला है। तो बराबर चमचा हिलाते जाएंगे, क्योंकि अगर नहीं हिलाया तो लम्स पड़ जाते हैं। तो बहुत जब तक गाढ़ा ना हो जाए हम चम्मच हिलाते जाएंगे। सॉस बनके हमारी रेडी हो गई है। अब जो इसमें हमने बॉईल किया हुआ पास्ता रखा था वो मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छी तरह इसको मिक्स कर दूँगी। तकरीबन सारी चीज़ें हमारी पूरी हैं, कोई इसमें अब कुछ नहीं जाएगा। और जो अब ऊपर गार्निश के लिए डालूँगी सिर्फ वही जाएगा। फिर मैं 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख दूँगी। तो इस तरह बहुत जल्दी बन जाता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि इसको हम यूँ करें वो करें। बहुत इजी तरीके से मैंने आपसे रेसिपी शेयर की है और बना भी बहुत मज़ेदार था। तो देखिए ये सारा मिक्स हो गया है सॉस में। अब मैं इसमें थोड़ी सी ऊपर चीज़ डाल दूँगी और ऑलिव्स डाल दूँगी और ओरिगानो फिर डालूँगी, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। और थोड़ी सी मैं इसमें कुटी मिर्च रेड चिली डाल के अब इसको रख दूँगी दम पे 5 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह जो चीज़ हमने डाली है ऊपर वो मेल्ट हो जाए। तो अब मैं इसको दम पे रख दूँगी। तो इस तरह ये देखें हमारी जो पास्ता जो तैयार हो गया है, बहुत मज़ेदार बना था। अब मैं इसको रखूँगी 5 मिनट के लिए। तो क्रीमी पास्ता हमारा तैयार हो गया है। अब हम करेंगे इसको डिश आउट। देखें कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है, जितना दिखने में नज़र आ रहा है खूबसूरत सा, इसी तरह का इसका जायका था। बहुत मज़े का बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि कैसा बना है। तो इंशाल्लाह दुआ में मैं आपको याद रखूँगी, आप भी मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। और अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।